तो अभी हम इसी ऐप को जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे, जिसमें हम इनपुट का फीचर भी ऐड करना सीखेंगे और कांस्टेंट भी डिक्लेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट में और वेरिएबल में क्या फ़र्क है अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एग्जीक्यूट में गए और यहाँ से हमने जाके कंपाइल करके रन किया प्रोग्राम को। अभी हमारा ऐप किस तरह काम कर रहा है इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी एप्लीकेशन का आउटपुट क्यों है कि नेम के आगे नेम लिखा रहा है, यानी ऑलरेडी पहले से डेटा फीड है। हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट ये डेटा खुद डाले, नाम डाले, विंडोज़ के मार्क्स डाले, ऑफिस के मार्क्स डाले, C++ के मार्क्स डाले, फिर हमारा सॉफ्टवेयर उसका टोटल करे, परसेंटेज करे और वो इसका आउटपुट दिखाए। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे, अपनी ऐप को थोड़ा एडवांस कैसे करेंगे। इसको करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लोज करके इस सारे कोड को कंट्रोल A करके सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल C करके कॉपी किया, कंट्रोल W करके इस फाइल को क्लोज कर दिया, कंट्रोल N करके न्यू फाइल लिया, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S करके सेव कर दिया और इसका नाम रख दिया क्लास 6 STD मार्क्स कैलकुलेटर इनपुट। ठीक है, ये सेट करके यहाँ आ गया। बाकी सारा प्रोग्रामिंग कोड वैसे ही रहेगा, सिर्फ हम इस पर क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करते हैं। कुछ अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हमने पहले डिफाइन किया था उन सबको हम क्या कर देंगे, ज़ीरो क्या कर देंगे, यानी कि इनिशियल वैल्यू को क्या कर देंगे, सबकी 0। अब टोटल जो हमने 300 पे सेट किया था, जो टोटल मार्क्स थे, इसका हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे। देखो, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप या तो पहले इंट लिखते हैं या डबल लिखते हैं या स्ट्रिंग लिखते हैं और आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए आप एक और कीवर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट। क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट। मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ। और जैसे ग्रामर की रूल के हिसाब से प्रोग्रामिंग में जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम कैपिटल में डिफाइन करते हैं। किस पर डिफाइन करते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। और ये सब क्या है, वेरिएबल। ठीक है, ये सब क्या है, वेरिएबल। और ये क्या है, कांस्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि उससे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, कमांड कांस्टेंट। अच्छा, मार्क्स ऑफ 10 भी 0 कर दिया, परसेंटेज भी आपने मार्क्स। यार अभी खामोश होकर बैठो, फिर डांटने पे मजबूर नहीं करो। खामोशी से जाए। तो बाकी सारे वेरिएबल्स हमारे 0 हैं क्योंकि इनमें वैल्यू आएगी। अब आते हैं, ये तो हमारा है आउटपुट। क्या है हमारा आउटपुट है, इसको नहीं छेड़ेंगे, आउटपुट वैसे ही रहेगा, प्रोसेस भी वैसे ही रहेगा। अब इसका इनपुट सेक्शन बनाएंगे। कौन सा सेक्शन बनाएंगे, इनपुट। इनपुट सेक्शन में यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा टाइटल है ये हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, मतलब ये सबसे पहले ये मैसेज नज़र आएगा, उसके बाद यहाँ पर जाके हम एक मैसेज लिखेंगे, सी आउट लेस देन एंटर। क्या लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे एंटर, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, विंडोज़, ऑफिस और C++। एंटर विंडोज़ मार्क्स, ये एक मैसेज यूज़र को दिखाई देगा, ये मैसेज यूज़र को दिखाई देगा। उसके बाद लेस देन करके आगे वेरिएबल का नाम, यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना। तो क्या होगा, अभी प्रोग्राम चलेगा तो ये मैसेज दिखाई देगा। मैसेज के आगे इनपुट लेना है। क्या लेना है, इनपुट। अब इनपुट के लिए हम कमांड लिखेंगे सी इन ग्रेटर देन और कौन से वेरिएबल में इनपुट लेना है, इस वाले वेरिएबल। तो इसका नाम हम इसके आगे लिख देंगे और यहाँ पर स्पेस दे के स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। सही है। इसके बाद अगला मैसेज दिखाएंगे। मैं तो चाहूँगा कि आप इसी को ऐसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। अब चेंजेस क्या करेंगे, दूसरा कौन सा है आपका, ऑफिस। तो यहाँ लिखेंगे एंटर MS ऑफिस मार्क्स।
और इनपुट किस में ले लेंगे, OFF वाले ऑफिस वाले फोल्डर के अंदर जो आपका वेरिएबल है दूसरा, सही है। और तीसरे में हम क्या लिखेंगे, C++। तो मैसेज दिखाएंगे यूज़र को, एंटर C++ मार्क्स, ठीक है। और इनपुट किस में ले लेंगे, वेरिएबल CPP का वेरिएबल बना रखा है, इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले लेंगे। तो ये फंक्शन इन तीनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करेगा जो यूज़र इनपुट करेगा, बस, ठीक है। दूसरा मसला, अब चूंकि आपने ये कांस्टेंट डिक्लेयर किया है और कैपिटल कर दिया है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे नाम को कांस्टेंट के, और यहाँ पर जहाँ आपने इसका प्रोसेस बनाया था परसेंटेज वाला, वहाँ पर जाके इसको अपडेट कर देंगे, सही है, ताकि भाई डिवाइड जो होगा अब ये कांस्टेंट से होगा। इज दैट क्लियर? अब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे अब आपका प्रोग्राम में, अच्छा यहाँ पे एक एरर कह रहा है यहाँ पर भी जो आपने टोटल के मार्क्स दिखाए, क्योंकि वो कांस्टेंट दिखाना चाह रहे हैं और कांस्टेंट आपने किस में डिक्लेयर किया है, कैपिटल में किया है, तो इसको भी किस में कर दें आप, कैपिटल में, ठीक है। कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे प्रोग्राम को। अब देखिए हमारा प्रोग्राम अपडेट हो गया। पहले हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली डेटा दिखा रहा था, अब हमारा प्रोग्राम जो हम मार्क्स डालेंगे वो कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट्स को शो करेगा। देखिए अब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, सबसे पहले लिखाएगा स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर, अब देखिए क्या कह रहा है यूजर से, एंटर विंडोज मार्क्स, तो हमने इसके मार्क्स डाले 98, कह रहा है C++ मार्क्स 78, फिर से विंडोज़ मार्क्स ऑप्शन आ रहा है, मतलब हमने कोई मैसेज में गलती करी है, गलती को सही करते हैं। पहला आ रहा है इंटर विंडोज़ मार्क्स सही है, इंटर C++ मार्क्स सही है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, C++ वाले मार्क्स का मैसेज हमें दिखाना था कॉपी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इनपुट यहाँ ले रहे हैं नीचे C++ का, और यहाँ पे दिखा रहा था MS ऑफिस मार्क्स, ठीक है। सेव, कंपाइल एंड रन करेंगे प्रोग्राम को। अब हमने अपनी गलती को सही कर लिया है। देखें अब हमसे कह रहा है इंटर विंडोज़ मार्क्स, इंटर MS ऑफिस मार्क्स, C++ मार्क्स, और देखें आउटपुट में क्या दिखा रहा है, नेम राशिद, विंडोज़ के मार्क्स जो हमने डाले थे, ऑफिस के मार्क्स जो हमने इनपुट किए, और C+ के मार्क्स जो हमने, और उन्हीं का टोटल और टोटल मार्क्स और उसकी परसेंटेज दिखा रहा है। अब नेम का मसला रह गया, नेम को कैसे करें, ठीक है ना। तो नेम के लिए कल जैसे मैंने आपको इनपुट करना बताया था, कौन सा वेरिएबल लिया था कल नेम के लिए वीडियो में, स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे, सपोज टू बी स्ट्रिंग कर दिया हमने यहाँ पे, और फुल नेम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, सही है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब इनपुट के लिए सबसे पहले वो इनपुट इसी चीज़ का मान है, तो हम यहाँ लिखेंगे cout लेस देन एंटर योर नेम, मैसेज दिखाएंगे, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर सी इन करके किसके अंदर इनपुट ले लेंगे, फुल नेम वाले वेरिएबल, किस नाम में ले लेंगे, फुल नेम वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे फुल नेम, ठीक है। अब आउटपुट में भी थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि आउटपुट में हमें यही दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट में नीचे आएंगे, तो नेम डायरेक्टली दिखा रहा था, ऐसा नहीं, राशिद हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, नेम टैब, और फिर यहाँ पे 2 लेस देन लगाएंगे, और यहाँ पे फुल नेम वाले वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ताकि जो भी वेरिएबल में वैल्यू डालेगा इस यूज़र को नजर आए। और यहाँ पे 2 एंड एल भी लगा देते हैं, ताकि थोड़ा सा 2 लाइन के गैप से वो हमें डेटा को दिखाए। अब कंपाइल करके रन करेंगे प्रोग्राम को, तो देखते हैं कि अगर इसमें कोई किस्म का एरर आएगा वो भी दिखाएगा, और अगर एरर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम स्मूथली चलेगा। और यहाँ पर ये देखिए प्रोग्राम चल गया हमारा, सबसे पहले कह रहा है नेम इनपुट करें, तो हमने यहाँ पे नेम डाला झरना, और इसके मार्क्स इनपुट किए, और देखें इसने आउटपुट में भी वही डेटा दिया, नेम झरना, विंडोज़ के मार्क्स 89,
98, 89, टोटल कितने बने 276, टोटल मास कितने बने 300 और परसेंटेज कितनी बनी 92 के आगे एक परसेंट का साइन भी देना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आउटपुट में थोड़ा सा चेंज करूँगा। ये देखिए परसेंटेज के आगे परसेंटेज तो यहाँ नज़र आ रही है, परसेंट का साइन देने के लिए लेस देन डबल कोट्स में एक परसेंट का साइन दे दिया, दैट्स ऑल। अब इसके आउटपुट में भी वो आ जाएगा। बाकी ये /t का तो आपने काम समझा वही है, 5 स्पेस 1 t देता है, 5 स्पेस 1 t देता है। आप 2 लगा रहे हैं तो 5 इधर और 5 इधर के टेब आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम अपग्रेड हो गया और हमने साथ साथ ये भी सीख लिया किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग्स में, डबल में, वेरिएबल्स के अंदर, और कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह हमारा प्रोग्राम इनपुट भी ले रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है और उसका आउटपुट भी दिखा रहा है। सही, क्लियर हो गई बात?